ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, जून और जुलाई का जो मंथ होता है दोस्तों, अगर सच में अगर आपको अच्छा परसेंट स्कोर करना है, मैंने यहाँ पे 90% लिखा है, बट अगर सपोज आपका टारगेट है 80%, 70%, जो भी आपका टारगेट है, इस मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे मैं जीरो टू हीरो बनने का जो टाइम टेबल है दोस्तों, वो मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। ट्वेल्थ में किस तरह से आपको अपना स्टडी कवर करना चाहिए, सब चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारा रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे पीसीएम का हमारा जो रैंकर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। देखो, मैथमेटिक्स का लेक्चर भी हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नोट्स और लेक्चर सभी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ पे देखो लेक्चर है, ये देखो यहाँ पे नोट्स है। तो इस तरह से चीजें स्टार्ट हो गई है। साथ में ऐसे ही हमारे बाकी सब्जेक्ट की भी चीजें स्टार्ट हो गई है, सेम ऐसे ही। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैथ्स के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की चीजें स्टार्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पे फिजिक्स है, अगर आप जाके देखोगे तो प्रदीप सर आपको देखो दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से, और देखो नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। और बहुत ही कम प्राइस में पूरा का पूरा हम पार्ट तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट्स लेना है तो भी आप ले सकते हो, और अगर आप एक साथ सब्जेक्ट्स लेते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट भी है। और ये कहाँ पे कोर्स मिलेगा दोस्तों? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। इस एप्लीकेशन पे जाके आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। 2 ही दिन हुआ स्टार्ट होने में। और एमएसटी सीईटी को लेके बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर एमएसटी सीईटी का कोर्स कब लॉन्च होगा। एमएसटी सीईटी का कोर्स दोस्तों आने वाले 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, एक जून है, जून मंथ में ये पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टेबल आपको अपने घर पे लगा देना चाहिए। जुलाई मंथ का ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है। और ये लगाने के बाद प्लीज आप नीचे कमेंट करना कि कौन कौन टाइम टेबल लगाने वाला है। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन केस अगर आपका बायो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और एमएससी सीईटी पे भी साथ में आपको दोस्तों फोकस करते जाना है। अदरवाइज आप इस सब्जेक्ट्स में मेहनत करोगे, अगर आप एमएससी सीईटी में नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एडमिशन मोस्टली यहाँ ही से होने वाला है। तो ये वाला पार्ट भी आपको साथ में लेके चलना होगा। और कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि बस यही मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं, पहले इसको भी अच्छे से करोगे तो ये अपने आप होते जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। 13 से लेके 17 जून, बाद में मैंने 18 to 25 समथिंग समथिंग यहाँ पे मैंने बनाया है। अब देखो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे कम से कम रेगुलर सेल्फ स्टडी पे आपको 3 आवर्स का टाइम देना चाहिए। अब देखो मैंने 3 आवर्स बस केवल फिजिक्स के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। फिजिक्स के लिए अगर समझो मैंने यहाँ पे देखो 2 आवर्स दिया, तो आपको यहाँ पे मैथ्स के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 आवर ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 आवर ले लिया। और क्या करना चाहिए दोस्तों, 1 आवर आपको केमिस्ट्री के लिए रखना चाहिए। जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे रखा है। अब आपको क्या करना चाहिए पता है, एक दिन में आप या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ो। अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको इस तरह से रखना चाहिए, एक सब्जेक्ट को आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, बाकी के सब्जेक्ट्स को 1-1 ऐसे आपको कवर करके पढ़ना चाहिए। और ये टाइम ड्यूरेशन आप कुछ भी रख सकते हो। अभी देखो, जिनके कॉलेज मॉर्निंग के, उनका टाइम जो रहेगा, मॉर्निंग का कॉलेज है तो उनको आफ्टरनून में टाइम मिल रहा है या रात को टाइम मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन कर ले। जिनका कॉलेज दोस्तों अगर दोपहर का है, आफ्टरनून का कॉलेज है, तो इसलिए मैंने वहां पे टाइम नहीं लिखा है। वो अपना क्या करें, मॉर्निंग में अच्छा खासा स्टडी कर सकते हैं, इतना टाइम वो आराम से दे सकते हैं। हाँ, अगर एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल लेके चलना चाहते हो तो एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, 2 सब्जेक्ट पे। और अगर जो रैंकर बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो बस क्या करते जाए पता है, जो क्लासरूम में जो चीजें होती जा रही है उसको अच्छे से कवर करते जाए। क्लासरूम में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं है, बस आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। बाद में सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से अपना एक टाइम टेबल जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बच रहा है उसमें बनाना चाहिए। अब दोस्तों देखो, नेक्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए। अब देखो ये आपका ये बाकी के डेज में रहना चाहिए। यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसको, अब नेक्स्ट ड्यूरेशन में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केमिस्ट्री वाले को मैं 2 आवर्स कर दे रहा हूँ इतने दिन में, और ये क्या कर दे रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ साथ में, मेरा अगर बायो है तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, साथ में देखो मैथ्स वाला जो पार्ट है, मैथ्स के लिए भी मैं टाइम दूंगा, पर मैथ्स के लिए मैं कैसा टाइम दूंगा पता है, अल्टरनेट। तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो 1 आवर जो दिखाई दे रहा है ना, अगर किसी का बायो है तो अल्टरनेट देना है। अल्टरनेट मतलब एक दिन बायो पढ़ना है, एक दिन मैथ्स पढ़ना है, एक दिन बायो पढ़ना है, एक दिन मैथ्स पढ़ना है, ऐसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, इसके साथ अल्टरनेट करेंगे फिर से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायो और मैथ्स दोनों आपका होते जा रहा है, उसका भी दिक्कत नहीं है। और मोस्टली अगर मैथ्स तो आपका लेक्चर में ही हो जा रहा होगा। हाँ,
अब ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, मतलब 25 तक आपका कम से कम एक एक लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक एक लेसन सभी के कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसका भी एक लेसन, इसका भी एक लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये टारगेट एक रखो कि अगर आप चाहते हो सच में बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर करना, तो 25 तक आपका एक एक लेसन सभी का पढ़ के अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए 25 जून तक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैंने तो पहले से ही पढ़ के रख दिया है। दोस्तों मैं आपको फिर से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद सेल्फ एनालिसिस करो कि आपको सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप हमारे रैंकर बैच को देखोगे तो रैंकर बैच में मैं पर्सनली बच्चों से पूछता हूं, बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। वो मैं यूट्यूब पे नहीं करा पाता, तो वहां पे कैसे मेरे पास टाइम है, वहां पे लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी बैठ के घर पे देखो कि आपको आ रहा है क्या सॉल्व करने, या कोई आपके घर पे अच्छा गाइडेंस वाला है उसको बोलो कि यार मुझे क्वेश्चन पूछो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका ज्यादा मतलब मैंने बोला कि फटाफट की चक्कर में मत जाओ, आराम आराम से जाओ, बट जो कर रहे हो ना 100% कवर करो। अब दोस्तों देखो मैं एमएसटी सीटी का भी बता रहा हूं। अब देखो ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट है यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे 5 जून तक का फिर से टारगेट रख रहा हूँ। यहां तक फिर से मुझे वन लेसन कंप्लीट करने हैं। देखो 1 लेसन इसका, 1 लेसन इसका, 1 लेसन इसका एंड 1 लेसन इसका। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं 2 आवर्स के चक्कर में मैं मैथ्स सब्जेक्ट को रख दूंगा और बाकी को मैं क्या करूंगा 1 आवर्स ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे 1 आवर और 1 आवर, मैं ये दोनों को क्या करूंगा अल्टरनेट लूंगा, और ये कंपलसरी रोज मैं 1 आवर इसको पढ़ूंगा रोज, और ये अल्टरनेट, एक दिन ये एक दिन ये, एक दिन ये एक दिन। हाँ जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप ज्यादा कर सकते हो, उस दिन कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी के दिन अपना और बाकी के काम से ये सब कंप्लीट कर सकते हो। और वैसे भी रेनी सीजन है तो 1-2 छुट्टियां एक्स्ट्रा मिलने वाला ही है। और सेम यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखो जिनका बायो है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आवर आएगा, और फिर से आपको क्या करना है ये दोनों में अल्टरनेट चलते रहना है। तो ये या तो आप ये दोनों में अल्टरनेट नहीं चलना चाहते तो ये दोनों में आप अल्टरनेट चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दोनों में फिर से अल्टरनेट चल सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। और आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि 5 जुलाई तक अपना कितने लेसन कवर हो जाना चाहिए, एक एक लेसन, और मतलब टोटल 2-2 लेसन तो अच्छे से हो जाना चाहिए। आपके यूनिट टेस्ट में, आपके यूनिट टेस्ट में मोस्टली 3 लेसन के आसपास पार्ट आएंगे, यहाँ के 2 लेसन, इसमें का 1 लेसन, ऐसे कुछ आएगा। तो कम से कम, और जो आप अपना यूनिट टेस्ट का जो पार्ट है ना एकदम स्ट्रांगली बहुत अच्छे से कवर करो। अब देखो मैं साथ में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए पता है, एमएसटी सीटी का जैसे ही आपका समझो यहाँ पे फर्स्ट लेसन हो गया ना, तो यहाँ पे ये चारों लेसन आपके कवर हो जाने चाहिए एमएसटी सीटी के। अब चारों लेसन कवर करने के लिए जैसे ये चारों आपने यहाँ पे कवर किया, तो आने वाले उसके 4 to 5 डेज में, मतलब आगे 5 डेज, मतलब यहाँ पे समझो 28 को ये पूरा कवर, 25 को कवर कर रहे हो ना, तो आने वाले 30 तक आपको क्या करना चाहिए, एमएसटी सीटी के चारों लेसन कवर कर देने चाहिए, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी। ऐसा टारगेट होना चाहिए। जो एमएसटी सीटी पहले पढ़ रहा है थोड़ा सा, वो एक थोड़ा सा रास्ता सही नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। फिर आने वाले जैसे ही आपने समझो 5 तारीख को कवर किया, तो आने वाले 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक यहाँ पे भी आपके ये चारों लेसन कवर हो जाने चाहिए, मतलब 8 लेसन आपके कवर हो जाएंगे पूरा 12th का, यहाँ पे भी आपके 8 लेसन कवर हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। कैसा लगा मुझे बताना। अब देखो दोस्तों सेम यहाँ पे भी, सेम देखो, अब यहाँ पे भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे देखो PCM, मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूँ और यहाँ जी, और मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ एमएसटीसी सेम जैसे, अगर समझो मैंने यहाँ पे 2 आवर्स का दिया, तो ये 1 आवर और ये 1 आवर अल्टरनेट में। अल्टरनेट मतलब समझ रहे हो ना, रेगुलर अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो उतना दिमाग पे बैठेगा नहीं, कम से कम 3 सब्जेक्ट्स इनफ है, या तो 2 सब्जेक्ट्स। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स रख रहे हो तो आपका टाइम बढ़ जा रहा है, तो दूसरे दिन आप ज़्यादा टाइम में उस चीज़ों को बैलेंस करोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो मैं इसको 2 आवर्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 1 आवर, ये दोनों के साथ ये अल्टरनेट करो, और ये 1 आवर कंपलसरी करो, और ओवरऑल मिला के यहाँ पे फिर से आपका टारगेट क्या रहेगा, एक एक लेसन कवर करना। आराम से कवर कर सकते हो, ये सबसे
सिंपल टाइम टेबल है, नहीं तो एक आने वाले टाइम में ऐसा टाइम टेबल आएगा जहाँ पे एक एक दिन में एक एक लेसन कवर करने होंगे। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिर से आपके 4 लेसन कवर हो जाएंगे, और चारों लेसन का जो टारगेट है, अगर समझो यहाँ पे हमने कितना 15 तक रखा है ना, तो आपको यहाँ पे मैं 20 तक का टाइम दे रहा हूँ। 20 तक, 20 जुलाई तक आप ये चारों कवर करो। एंड देन इसके बाद दोस्तों देखो अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपके अंदर इतना अच्छा स्पीड आ जाएगा ना कि इसके आगे का जो एक लेसन है ना आप यहाँ तक कवर कर दोगे, आने वाले 4 दिन में आप आराम से कवर करोगे। बट मैं आपको यहाँ पे 25 तक का टाइम दे रहा हूँ। देखो ये 25 तक का टाइम एक अच्छा खासा टाइम है, 25 तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। और ये फिर 26 से यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से 1 लेसन 1 लेसन 1 लेसन एंड 1 लेसन, और ओवरऑल यहाँ पे भी आपके 4 लेसन कवर होते हैं। और आने वाले मतलब 31 तक मैं MSc का 4 कंप्लीट करने का आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 26 से 31 तक ना आपको बस रिवीजन करना है, ये ध्यान रखना, रिवीजन, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन, यहाँ पे भी रिवीजन, बस ये ध्यान रखना। और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो आपका यूनिट टेस्ट आएगा और आपके 4 लेसन आपके रेडी हो गए हर एक सब्जेक्ट के, जिससे आप अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे तरह से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। और दोस्तों जिन स्टूडेंट को रैंकर बैच से जुड़ना होगा वो जुड़ सकते हैं। जल्दी ही MSc का जो बैच है वो भी लॉन्च होने वाला है। हो सकता है कि आज उसका एक लाइव सेशन हो, या हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में हम उसे लॉन्च कर दें। तो हमने ऑलरेडी 12th का बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना, 10th में ऑलरेडी आप हमसे पढ़े हुए हो तो आपको पता है कि हम किस तरह से सभी चीज़ों को कवर कराते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, अगर लेट करोगे तो सही नहीं होगा यार। जुड़ना है तो अभी तुरंत हमारे साथ जुड़ जाओ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।